देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त। झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आदिवासी स्त्री विमर्श पर संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समाज में बेटी का जन्म ताकत माना जाता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर निजी और सरकारी स्कूलों की दूरी को पाटने की होगी कोशिश। कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की होगी भरपाई। और डीजीसीए ने देवघर एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरने की दी अनुमति। देवघर हवाई अड्डे को मिला लाइसेंस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देवघर ने त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में ट्रॉली में फंसे लोगों से कुल 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही आज तीसरे दिन सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। वायुसेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी समेत सेना के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद जान जोखिम में डालकर ट्रॉली में फंसे लोगों को नई जिंदगी दी। गत रविवार को करीब 4:30 बजे रोपवे हादसा हुआ था। तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। रेस्क्यू के दौरान सेना के जवानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तेज धूप और तेज हवा के बीच लोगों को बचाने के कार्य में सेना के जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज के पतन स्थित आवास पर देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को सरकार द्वारा राहत और बचाव को लेकर किए जा रहे प्रयासों और रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी दी। ऑपरेशन चला, वो लगभग समाप्त हो चुका है। 10 तारीख के शाम 4 बजे के लगभग से लेकर आज के 2 बजे तक वहां कई जद्दोजहदें चली। लगभग 48 लोग उस रोपवे में फंसे रहे और लगातार हमारी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर रही है। 10 तारीख के 6 बजे से ही हमने अपने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, वरीय पदाधिकारी को हाई अलर्ट पे रखा था, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एयरफोर्स की टीम को एक्टिव किया जा सका। मुझे लगता है इस तरह की घटना हमारे राज्य में, क्या देश में शायद ये पहला घटना हमें लगता है। लेकिन जो भी घटना थी बहुत पीड़ादायक और काफी दर्दनाक रहा। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने आज 14 में से 13 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जबकि एक महिला को बचाया नहीं जा सका। क्या हम लोग संभावित पहले 15, लेकिन जो 14 लोग हम लोग
झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में विस्तृत जांच का आदेश दिया है और सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की है। देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे में हुए दुर्घटना को लेकर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 अप्रैल का समय निर्धारित किया है। इससे पूर्व 2011 में बबलू कुमार के द्वारा एक याचिका दायर कर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उसमें हुई अनियमितता एवं गड़बड़ियों को लेकर जांच की मांग की गई थी, जिसमें 3 लोग पूर्व में भी ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसमें 3 लोग उसमें चोटिल हुए थे और इस बार 40 लोगों के फंस जाने के कारण इस पर जांच के आदेश दिए गए। इधर रोपवे हादसे में सकुशल रेस्क्यू किए गए लोगों ने भी भारतीय सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के कार्यों की सराहना की। मजा आया। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे तो उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य राज। इंडियन आर्मी कैसे है? अच्छे हैं? कितने कौन से क्लास में? हम 4th में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अडालज में श्री अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के हॉस्टल और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जन सहायक ट्रस्ट के हीरामणि आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि श्री अन्नपूर्णा धाम में नई सुविधा विकसित होने से लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथियों, समृद्धि और धन धान्य की देवी मां अन्नपूर्णा के प्रति हमारी अगाध आस्था रही है। पाटीदार समाज तो धरती माता से सीधा जुड़ा रहा है। मां के प्रति इस अगाध श्रद्धा के चलते ही कुछ महीने पहले मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को हम कनाडा से वापस काशी ले आए हैं। माता की इस मूर्ति को दशकों पहले काशी से चुराकर विदेशों में पहुंचा दिया गया था। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 796 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 946 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.20% हो गया है। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने खतरनाक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती। कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान और जन जागरूकता से कोरोना को राज्य में अनवरत हार मिलती जा रही है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,85,90,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, विकास भारती, बिशुनपुर और रांची विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आदिवासी स्त्री विमर्श पर एक दिवसीय संगोष्ठी को संबोधित किया। श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समाज में बेटी का जन्म ताकत माना जाता है। उन्होंने कहा कि शादी के बाद बेटियां जिस घर में जाती हैं उस घर पर भी अधिकार बेटियों का ही हो जाता है। महिला एवं पुरुष में कोई इस तरह का अंतर नहीं देखता है समाज कि किसी घर में महिला बेटी ज्यादा जन्म हो गई तो वो कष्टदायक है, बल्कि बेटी का जन्म होना आदिवासी समाज में एक ताकत मानी जाती है। और उसको उस कड़ी को जोड़ते हुए यदि हम देखें तो आज के जो व्यवस्था है उसमें और जनजातीय समाज के महिलाओं के संबंध में आज एक बहुत बड़ा विषय चर्चा में रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आगामी 15 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आज बोकारो में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने लोगों से भाग लेने की अपील की। जमशेदपुर में मोटर वाहन चालक संघ और वन विभागीय कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की ओर से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा पिछले साल से ही विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहाली बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी का पर्व संपन्न होने पर उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सुरक्षा बलों का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया, जिनकी कड़ी मेहनत की बदौलत यह पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। स्कूलों में अब तक ग्रीष्मकालीन समय सारणी बदला नहीं गया है, जिसके कारण बच्चों को भीषण गर्मी एवं लू का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर में कई संगठनों ने अविलंब स्कूल की ग्रीष्मकालीन समय सारणी में बदलाव करने की मांग की है, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों को धूप के प्रकोप से बचाया जा सके। पंचायत चुनाव को लेकर जिलों में भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कोडरमा डीसी आदित्य रंजन ने निर्वाचन कार्य को समय पर कराने को लेकर विभिन्न कोषांगों के प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों संग बैठक की। बैठक में डीसी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर दिया। गढ़वा डीसी रमेश घोलप ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 14 मई को प्रथम चरण में रंका अनुमंडल में, 14 मई को तृतीय चरण में श्री बंशीधर अनुमंडल में और 27 मई को चतुर्थ चरण में गढ़वा अनुमंडल में चुनाव होंगे। गुमला के उपायुक्त ने भी पंचायत चुनाव के सिलसिले में अधिकारियों संग बैठक कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। सभी कर्मियों को ट्रेनिंग दिलाना और साथ ही सभी कोषांगों को एक्टिव करना, ये 2 अभी जो है इमीडिएट हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा दल बल का आकलन करना, उसके हिसाब से अपना डिप्यूटेशन करना, एसपी साहब के साथ इस पर डिस्कस हो गई है, वो आपको इसमें ब्रीफ भी कर देंगे। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी।
जिले के करमाटार, गोविंदपुर, मालकेरा सहित अन्य क्षेत्रों से आए लोगों ने स्कूल फीस माफ कराने, अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिलाने, मकान का अधिग्रहण होने के बाद मुआवजा नहीं मिलने सहित कई शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखी, जिसके समाधान का आश्वासन उपायुक्त ने दिया। खूंटी के पूर्व सांसद एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनका हालचाल जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रांची के मेडिका पहुंचे और उनका कुशल क्षेम जाना। शिक्षकों के वेतन निर्धारण में हुई त्रुटियों को दूर करने के लिए आज प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह से मिला और छठे वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण की मांग की। जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल संघ के महासचिव और फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेंड करने वाले प्रशिक्षक विजय किस्पोट्टा का रिम्स में निधन हो गया। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत पर खेल प्रेमियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर निजी और सरकारी स्कूलों के बीच दूरी को पाटने की कोशिश की जाएगी। श्री महतो ने रांची में एक कार्यशाला को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई की कोशिश की जाएगी। अब अभी अपने क्षेत्र के नावाड़ी में कन्या विद्यालय में कार्यक्रम कर रहे थे। हम कहे वहां के थाना प्रभारी कि आप सिर्फ आपके जो अधिकारी उसमें भी लोग पढ़े। दिल्ली में भी जो स्कूल की हालत की तारीफ हो रही है, देखिए हम गोवा जहाँ भी जाते हैं, क्षेत्र में भी रहते हैं, स्कूल खोजते हैं। हम गोवा का जो स्कूल है, हमारे यहाँ भी एक वीडियो देख रहे हैं, जहाँ अच्छा था वहाँ के अधिकारी वो ले गए। हम रूरल क्षेत्र में जाना चाहते थे, वहाँ लेने गए, लेकिन स्कूल ठीक था, झूठा बात बोलने की जरूरत नहीं, अच्छा स्कूल था। लेकिन वहाँ भी एक बच्चा से हम पूछे कि राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो बोल दिया नरेंद्र मोदी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव का असर देखा जा रहा है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में लू चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा कि इच्छुक लोग प्रेरक कहानियों को इस कार्यक्रम में साझा कर सकते हैं। गिरिडीह जिले के 2 थाना क्षेत्रों में आज हुई सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। पहली घटना आज दोपहर बगोदर थाना क्षेत्र के अटका गांव के निकट हुई, जहां एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग ट्रक से जा टकराए। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। एक अन्य घायल का इलाज चल रहा है। इधर देवरी थाना इलाके में देर रात सड़क दुर्घटना में 2 की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। बगोदर के विधायक विनोद सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना देखे थे एक और दुखद घटना में यहाँ जीटी रोड अटका में दुर्घटना हो गई है, जिसमें 2 लोगों की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। एक महिला और एक बच्चे घायल हैं। यहाँ ग्रामीणों ने तत्पर
कहा जाता है जल है तो कल है, मतलब साफ है धरती पर मनुष्य जीवन का आधार जल ही है, जिसका संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। पेश है रांची जिले के अनगरा प्रखंड अंतर्गत पिपराबेड़ा से इस दिशा में उम्मीद जगाती यह खास रिपोर्ट। गड़ा प्रखंड अंतर्गत पिपराबेड़ा एक ऐसा गांव है जो पहाड़ों से घिरा है। हैंडपंप और बोरिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने पहाड़ से निकलने वाले जल का संचयन करना शुरू किया और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे गांव और खेतों में पानी की सप्लाई शुरू की। ग्रामीणों के सूझबूझ का ही परिणाम है कि गर्मी के दिनों में भी इनके खेतों और जंगलों में हरियाली देखने को मिलती है। का पानी हम लोग बहुत सारा काम में यूज करते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी भी करते हैं। इधर पूरा देखिए हरा भरा है। फिर गाय बैल बकरी सब यहीं से पानी पीता है और हम लोग भी पीते हैं। पिपराबेड़ा स्थित पहाड़ से निकलने वाला जल इतना शुद्ध और शीतल होता है कि ग्रामीण इसे फिल्टर वाला या फ्रिज वाला पानी कहते हैं। ग्रामीण बेहिचक इस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं। ये जो पानी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पानी संरक्षण कीजिए, पानी बचाव कीजिए, और ये जो पानी आज से नहीं, हम लोग नहीं थे उससे कितना पीढ़ी दर ये पानी चल रही है और पहाड़ का ये स्रोत है या पहाड़ से निकलता है। पानी जो हम लोग के सिंचाई के रूप में भी काम करते हैं और हम लोग इसको इस चलते जमा मतलब बनवाए हैं कि सिंचाई उचाई भी होगा और इसका कोई रास्ता है तो पानी उन्हीं भी पी सकता है, इसके पानी का भी उपयोग हो सकता है। पहाड़ के पानी के गांव, घर और खेतों तक पहुंचने से महिलाओं को काफी सहूलियत हुई है। जल संचयन के प्रति जागरूक महिलाएं शहर के लोगों से भी आग्रह करती हैं कि वे पानी को बचाएं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। और देखिए पहाड़ का पानी सब यूज करते हैं, बैल बकरी को पिलाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और शहर का भी देखना चाहते हैं तो आके देख लीजिए। पिपराबेड़ा के ग्रामीणों ने निश्चित रूप से जल संचयन का बेहतर उदाहरण पेश किया है। आने वाले वर्षों में जीवन के समक्ष जल की समस्या विकराल न हो, इस वजह से जल संचयन बेहद ही जरूरी है। राज्य से कर्मवीर की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं शहीद भोलो और मोलो को। उन्होंने पूर्ववर्ती सिरोही राज्य में 1922 के भील गिरासिया आंदोलन में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के साथ लड़ाई के दौरान 12 अप्रैल 1922 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की। भोलो और मोलो ने एक के आंदोलन में भाग लिया था जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जनजातीय लोगों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन के माध्यम से अत्यधिक ऊंची राजस्व दर और सिरोही राज्य में जबरन मजदूरी के संबंध में जनजातीय लोगों की शिकायतें दूर करने की मांग की गई थी। रोहिरा के भील और चंदेल, गिरवार तथा सेवा के पड़ोसी गांवों के निवासियों ने राज्य की देनदारियों को चुकाए बिना अपने खेतों से फसल नहीं ले जाने का आदेश का उल्लंघन किया। जनजातीय लोगों की भीड़ एकत्र होने का समाचार सुनकर राज्य की सेना और अंग्रेजों के 200 सैनिक मेजर रिचर्ड्स के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर होने की चेतावनी दिए बिना ही 12 अप्रैल 1922 को गोलीबारी शुरू कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में भोलो, मोलो और कई अन्य गिरासिया आंदोलनकारी वीर गति को प्राप्त हुए। गोलीबारी के साथ साथ ब्रिटिश सेना ने गांव को लूटा और आग लगा दी। हम वीर शारजाह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उन्हें 1857 में आजीवन कैद की सजा दी गई। 12 अप्रैल 1859 को अंडमान द्वीप समूह में उनका निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय को भी याद कर रहे हैं।
उनका जन्म 12 अप्रैल 1885 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। उन्हें खुदाई के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो की प्राचीनता की खोज के लिए जाना जाता है। राखाल दास ने कोलकाता में भारतीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काम किया। वे भारतीय सभ्यता के व्यापक विचार वाले राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन और पुरालेखों के क्षेत्र में राखाल दास का योगदान अप्रतिम है। शिलालेखों और पांडुलिपियों के आधार पर बांग्ला लिपि के विकास का पता लगाने के लिए बांग्ला लिपि के उद्गम के बारे में उनका कार्य अग्रणी था। राखाल दास ने मुद्रा संग्रहण, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के सिक्कों के महत्वपूर्ण विश्लेषण और वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में भी काम किया। बंदोपाध्याय को मोहनजोदाड़ो में बौद्ध काल से पूर्व की कलाकृतियों की खुदाई और मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा स्थलों के बीच उल्लेखनीय समानता के लिए भी जाना जाता है। उनकी खोज के कारण दोनों स्थलों की खुदाई की गई। सभ्यता के बारे में उनकी व्याख्या और विश्लेषण अनेक आलेखों और पुस्तकों में प्रकाशित हुए, जिनमें एन इंडियन सिटी 5000 ईयर्स एगो, मोहनजोदाड़ो इन बांग्ला और मोहनजोदाड़ो अ फॉरगेटन रिपोर्ट प्रमुख है। उन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। राखाल दास ने प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन प्रतिमाओं और असम में प्राचीन इमारतों के पुरावशेषों पर भी कार्य किया तथा तेजपुर के निकट दाह पर्वतिया में मंदिर के खंडहर के दरवाजों, चौखटों की काष्ठ कला की खोज की। राखाल दास जीवन के अंत समय तक भारत के ऐतिहासिक आश्चर्यों की खोज करते रहे। 23 मई 1930 को 45 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी को हमारा शत शत नमन। हम वीर धर्म छोटा पहाड़िया को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे वर्तमान झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अप्रैल 1943 को दुमका जेल में उनका निधन हो गया। मातृभूमि के वीर सपूत को शत शत नमन। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त। झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आदिवासी स्त्री विमर्श पर संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, जनजातीय समाज में बेटी का जन्म ताकत माना जाता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर निजी और सरकारी स्कूलों की दूरी को पाटने की होगी कोशिश। कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की होगी भरपाई। और DGCA ने देवघर एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरने की दी अनुमति। देवघर हवाई अड्डे को मिला लाइसेंस।